मध्य प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार थमने के बाद पुलिस विभाग सहित अन्य प्रशासनिक विभाग निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर चाक चौबंद की गई है। पुलिस द्वारा कोरोना के मद्देनजर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था व पौष्टिक भोजन व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग में 4 स्थानों पर उपचुनाव होने वाले हैं। वहीं अगर बात की जाए इंदौर की लगी सीमाओं पर, तो पहले से ही एसएटी व एसएफटी टीम गठित कर चुनावी क्षेत्रों में चुनाव की घोषणा होते ही लगा दी गई थी। इंदौर शहर डीआरपी लाइन के आरआई द्वारा बताया गया कि तकरीबन 2000 जिला पुलिस बल, 3 पैरामिलिट्री फोर्स व 380 होमगार्ड जवानों के दल की भी ड्यूटी लगाई गई है। ड्यूटी पर लगाई गई सभी सुरक्षा कर्मियों की मॉनिटरिंग अधिकारी लगातार कर रहे हैं, जिससे कि चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। 117 बूथ संवेदनशील घोषित किए गए हैं, जिसमें अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि निष्पक्ष चुनाव इन पोलिंग बूथों पर करवाई जा सके। बात की जाए अन्य राज्यों की, तो गोवा से भी पुलिस की 3 कंपनियां कोविड-19 को मद्देनजर बुलाई गई है। तो वहीं अन्य राज्यों की पुलिस को कोविड-19 रक्षित व अन्य नियमों के मापदंड के तहत विशेष ट्रेनिंग दी गई थी, जिसके आधार पर सुरक्षा कर्मियों के ड्यूटी के दौरान होने वाली समस्याओं को वह अपने स्तर पर ही दूर कर सके। इन सभी सुरक्षा कर्मियों के लिए अधिकारियों द्वारा कंट्रोल रूम से लेकर वॉच टावर तक बनाए गए हैं, जिनसे अधिकारी ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से सीधे संवाद स्थापित कर किसी भी पोलिंग बूथ पर होने वाली अप्रिय घटना को हटाकर तुरंत एक्शन ले सके। खैर, अब चुनावी क्षेत्रों में प्रचार बंद हो चुका है, तो वहीं प्रचार बंद होने के बाद भी चुनावी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं। तैयारी कर रखी है, वहीं कोविड को देखते हुए किस तरह से सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है? इंदौर पुलिस द्वारा जितने भी जो जवान हैं, चाहे वो बाहर से फोर्स आया हुआ हो या फिर अपने स्थानीय जिला पुलिस बल हो या होमगार्ड हो या विशेष पुलिस अधिकारी हो, सभी को चुनाव के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। चुनाव के साथ साथ में एक और चुनौती है कोविड की, उससे कैसे बचा जाए ड्यूटी करते हुए, इसके संबंध में भी हमारे द्वारा हमारे जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही साथ जिला पुलिस प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर कोरोना से बचाव हेतु पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर और पर्याप्त मात्रा में हैंड ग्लोव्स और मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर कोई सिविलियन भी अगर मतदान के लिए आता है, तो अगर वो मास्क नहीं लगाए हुआ है तो उसको मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ यदि सर सावेर विधानसभा की बात करें तो कितने पुलिसकर्मी पूरी सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे? इसमें लगभग 2000 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है, जिसमें 3 पैरामिलिट्री की कंपनियां हैं, एक एसएएफ की कंपनियां हैं, इसके अतिरिक्त शेष फोर्स जिला पुलिस बल का है, लगभग 380 का होमगार्ड लगाया गया है और इतने ही मात्रा में विशेष पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। यहाँ पर लगभग 117 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो क्रिटिकल और वल्नरेबल की श्रेणी में हैं, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। सर, बाहर से भी पुलिस वालों को बुलाया गया है सुरक्षा व्यवस्था के लिए? बिल्कुल, गोवा पुलिस की हमारे पास 3 कंपनियां आई हुई हैं। इन तीनों कंपनियों को हमने स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशिक्षण और कोविड से बचाव हेतु प्रशिक्षण दिया गया है। सर, भोजन की किस तरह की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि कोविड चल रहा है तो एहतियात के साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखने की जैसे आप बात कर रहे हैं? भोजन जो पुलिस बल बाहर से आया है, जो वहाँ ड्यूटी पर तैनात रहेगा, उनको किस तरह से भोजन? इन सभी जो कंपनियां हैं, जितना भी जिला पुलिस बल और एसएएफ और पैरामिलिट्री की कंपनियों का जो डिप्लॉयमेंट थानों से और हमारे जिला पुलिस लाइन से किया गया है, उन सभी के भोजन की व्यवस्था संबंधित पोलिंग बूथ पर हमारे द्वारा की जा रही है। इसके लिए उच्च गुणवत्ता का भोजन पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में तैयार किया जा रहा है और यहाँ से ही डिप्लॉयमेंट किया जाएगा।